हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। तो फ्रेंड्स, आप लोग अमृत मंथन में देखें कि निर्मित मजबूर होती है और मजबूरी में ही कर रही होती है और फिर बानी के सारे बाल हटाने के लिए कहती है। बानी को बहुत बुरा लग रहा होता है और कहती है मुझे बचा लो, लेकिन कौन बचाए क्योंकि अंगद की तो चाल होती है, बार बार परेशान कर रहा होता है और तभी घर वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। बार बार रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बानी की माँ होती है और माँ की बात तो माननी ही पड़ती है। तो बच्चे कहते हैं मुझे बचा लो सबसे, और तभी अमृत भी आ जाती है, लेकिन किसी को नहीं सुन रही होती है निर्मित, और कहती है अमृत से अगर तुम्हें बच्चों को इतना ही प्यार है, इतना ही तुम्हें केयर है नहीं करनी है, तो तुम्हें एक बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेती, और फिर सबको सुना देती है। लेकिन अमृत समझ रही होती है कि निर्मित के पीछे कोई ना कोई तो बात है, और फिर आगे आप देखेंगे कि आखिरकार किसी को भी नहीं सुनाती निर्मित, और अंगद भी पीछे से झूठ बोल रहा होता है कि यह तुम क्या कर रही हो, और सारी प्लानिंग तो अंगद की ही होती है। और फिर आखिरकार बाल सारे कटवाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, मैं बानी की माँ हूँ, मुझे तो सही लगता है मैं वही करूँगी। उसके बालों में जुएं हैं और उसकी भलाई इसी में है। और कहती है अमृत से तुम इस घर से जा सकती हो, और तभी युग से कहती है माही मलिक, लेकिन युग को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बानी के सारे बाल कट चुके होते हैं और फिर जा रही होती है अमृत बाहर, और तभी बाहर से टाइम पे मिल जाती है जो बहुत रो रही होती है और कहती है अमृत मासी से कि आप मत जाओ, अपने तो मेरे सारी केयर करने की सोचा था ना, और आपने हमारी केयर करी भी है और करोगी भी ना आगे। ऐसे ही खूब सारी बातें हो रही होती हैं, और तभी अमृत बताती है कि मुझे पता है कि निर्मित की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हारी माँ की मुझे पता है, वो होती कह रही थी अगर वो नाराज़ होती है तो वो अमृत करके बात करती है, मतलब मैं समझ सकती हूँ कोई तो बात है, और मैं उस जड़ का पता जरूर लगाऊंगी, और तुम चिंता मत करो, मैं फिर तो देखती हूँ आखिर कौन है जो इस अमृत से बचकर उसकी निर्मित तक चोट पहुँचाएगा। और फिर कहती है कि मैं सब कुछ ठीक करके ही रहूँगी, और बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा और तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा मेरी तरह, और मैं भी तो तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर आगे आप देखेंगे कि अमृत सोचती है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, और सारी जिम्मेदारी ले लेती है अपने ऊपर। और फिर आगे आप देखेंगे कि निर्मित बहुत दुखी होती है, कमरे में रो रही होती है कि मैं क्या करूँ। और तभी अंगद आ जाता है और कहता है तुम्हें रोने का हक नहीं है, तुम्हें इसे तड़पने का ही हक है, और एक देता है सूट, कहता है कि तुम्हें पार्टी में मेरे दोस्तों से मिलना होगा, और अगर तुम नहीं मिलोगी तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ अपनी फैमिली से साथ। और फिर तभी कहती है ठीक है मैं चलूँगी, और फिर देता है एक ड्रेस, और ड्रेस होती है वो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से ऊंची ऊंची, जो निर्मित बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूरन उसे वो ड्रेस पहननी ही पड़ती है। और फिर आगे आप देखेंगे कि युग बहुत नाराज़ होता है अंगद से और कहता है कि तुम्हारी वजह से अमृत चली गई, और लेकिन अंगद समझाता है तुम बदला ले सकते हो, तेज से यही मौका है, और फिर अमृत सिर्फ तुम्हारी ही होगी। और फिर अंगद कहता है कि क्या करना चाहते हो, और फिर युग मान जाता है। और फिर आगे आप देखेंगे कि निर्मित को ऐसे ही हाल देखकर सभी घर वाले हो जाते हैं परेशान, और अंकित कहता है मैं तो साड़ी लेकर आया था, यह पता नहीं इसने क्या पहन लिया। तो ऐसे ही दोस्तों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।